जी व्यूअर्स, किंग्स कराची प्रीमियर लीग का ये खूबसूरत मेला जो कि इस वक्त नया नाज़माबाद जिमखाना स्टेडियम में सज चुका है, उसका लगभग आखिरी दिन चल रहा है क्योंकि इसके बाद सेमीफाइनल है और फाइनल है। ये जो मैचेस हैं ये आप बराह रास्त समा स्पोर्ट्स डिजिटल पे देख रहे हैं, लेकिन आज जो शख्सियत यहाँ पे मौजूद है उनको पूरा पाकिस्तान जानता है और कराची बिलखसूस उनके नाम से पूरी तरह वाकिफ़ है। मेरे साथ मौजूद है कराची की जान ही कहूँगा फ़ारूक सत्तार साहब। सर वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, कराची ने बदअमनी देखी, परेशान हालात देखे, अब अल्लाह का शुक्र है आई एम हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन मुझे भी कराची काफ़ी वाइब्रेंट लगा है और वही जो रोशनियों के शहर वाली बात है। केपीएल के हवाले से क्या आप मौक़िफ़ रखते हैं? मेरे ख्याल में एक अरसे के बाद यानी 6 साल के बाद ये सीज़न 2 हो रहा है कराची प्रीमियर लीग का ना, किंग्स ग्रुप की जानिब से। तो सबसे पहले तो मैं इस पूरे ग्रुप की इस्तकामत पर इन्होंने जिस तरह मुसलसल अपनी जद्दोजहद को जारी रखा और कराची प्रीमियर लीग को एक मरतबा फिर मुनक्कद किया, तो इस पर दिल की गहराई से उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद ना कि वो कामयाब हुए और ये इस्तकामत है। और मेरे ख्याल में यही बात कराची के लोगों में कोई ज़बान बोलने वाला शहरी हो, पाकिस्तान के किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो कराची में रहता है तो उसकी रेजिलियंस पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में रहने वाले पाकिस्तानियों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। सब्र, बर्दाश्त, तहम्मुल, और ये उसकी जो उसका सब्र जो है ना, ये उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी है। उसी सब्र ने तो इस बदअमनी पर काबू पाने में हुकूमत को और इंतज़ामिया को और सियासी जमातों को मदद दी, और सियासी जमातों ने भी जो इसमें अपना भरपूर किरदार अदा किया और बिलाखिर ये अमन कायम हुआ। अच्छा, बदतरीन दिनों में, बदअमनी के दिनों में भी कराची में क्रिकेट होती थी। बिल्कुल, उन दिनों में भी कराची में मुशायरे होते थे। उन दिनों में भी जो एक कराची लिटरेसी फेस्टिवल है KLF, वो होता था। उन दिनों में भी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस होती थी। ये 4, 5, 6 इवेंट ऐसे हैं PSL के अलावा, वो तो पूरे मुल्क में होता है, लेकिन KPL जो है और ये भी अब कराची की एक शनाख्त बनता जा रहा है। 5-6 चीज़ें जो है वो कराची की शनाख्त और आइडेंटिटी है, चाहे वो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हो, आलमी मुशायरा हो, कराची लिटरेरी फेस्टिवल हो, तो KPL भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें शामिल हुआ है। मैं इस पूरे ग्रुप को और फिर मुईज़ अख्तर को जो उसने कोशिशें की हैं, ये बहुत अच्छा जो 31 मेरे ख्याल में इसमें टीमें शामिल रहीं, 8 टीमें 31 मैचेस वो खेली और हर टीम एक दूसरे के साथ खेल रही है। पूल मैच नहीं थे, सिंगल लीग मैच हुए। और देखिए ये इतना इसे इन चीज़ों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को, कि लोग जो बिल्कुल चिपके हुए हैं ये स्क्रीन के साथ, सोशल मीडिया के साथ ना, और जाहिर है कि उनकी जो सोचने समझने की सलाहियत सल्ब हो जाती है। फिर रिलायंस नहीं है कि जो खबर आ रही है सोशल मीडिया पे, अच्छा फारूक भाई, सही है या गलत है, उसको 10 से मल्टीप्लाई वो हो जाती। तो मेरे ख्याल में देखें, हमें हर मीडिया को बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना है। फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं समझता हूँ कि फिर देखिए, कमरे में बंद एक लड़का, वो अगर पूरी दुनिया में नहीं होगा, आज़ाद फ़िज़ा में नहीं होगा, खुली फ़िज़ा में नहीं आएगा, अपनी वो जिस्मानी और ज़हनी सेहत, आपका कहने का मकसद है वो जो गैर निसाबी मिजाज था वो ख़त्म हो गया ना। अच्छा फारूक भाई, थोड़ी सी जो निसाबी मिजाज है वो भी कहाँ रहा, वो तो अपने हिसाब से अपना निसाब कर रहा है ना भाई, अपना निसाब वज़ा कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये बंद कमरों से, स्क्रीन के सामने से लोगों को मैदान में लाना, इससे बड़ी कोई खिदमत नहीं हो सकती। और ये बच्चे जो हैं खेल रहे हैं, इनमें से लोग फिर पाकिस्तान सुपर लीग में आते हैं, और फिर नेशनल क्रिकेट खेलते हैं, और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। और जो लोग, ये कॉन्फिडेंस मिलता है यहाँ पर, जो एक मुकाबला और मुसाबकत की आदत होती है, लोग डरते नहीं, घबराते नहीं, उसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये मेरे भाई कि ये दुनिया में किसी भी कौम के नौजवानों के साथ ये किसी भी फील्ड में मुकाबला कर सकते हैं, उसकी तैयारी है ना। अच्छा फारूक भाई, एक चीज़ बताएं, जिस तरह हमने आपके जो साबका दौर है उसमें हमने देखा कराची में टेप बॉल क्रिकेट का बड़ा था, स्ट्रीट क्रिकेट का बहुत था। ये जो स्ट्रीट स्मार्ट टैलेंट हमें नज़र आया पहली बार, जिस तरह आप बता रहे हैं कि मुईज़ साहब ने मौका दिया उन बच्चों को जिनको, देखिए स्टारडम के लिए तो कोई भी आ जाता है, लेकिन जो स्ट्रीट क्रिकेट है उसको यहाँ तक लाना या क्लब क्रिकेट को लाना, तो ये भी एक बड़ा अच्छी इनिशिएटिव है। इस हवाले से क्या कहें? देखें, हर चीज़ जो है ना वो अवाम और लोगों से ताल्लुक़ रखती है, उनकी मिल्कियत है ना, और अगर अवाम और लोग ही उससे कटे हुए हैं, उनके दरमियान में से लोग आप नहीं निकालेंगे, और एक खवासी होंगे जो सिलेक्शन भी वही करेंगे, और अशराफिया तो हर जगह। इसी तरह हमारी असेंबलियों में भी जितने मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवान जो है वो अगर आएंगे
हवा का ताज़ा झोंका होगा ना भाई। बिल्कुल। तो हमें पाकिस्तान की सियासत को भी ज़्यादा से ज़्यादा अवाम में ले जाना है, बिल्कुल। पाकिस्तान की क्रिकेट को भी ज़्यादा से ज़्यादा अवाम में ले जाना है। बांग्लादेश से हार जाने के बाद लोग बहुत मायूस थे, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ जो कारकर्दगी हुई और अब ऑस्ट्रेलिया में जो वनडे मैचेस में जो कारकर्दगी रही, हमारी दुआएं तो साथ हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं ना, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार तुमसे प्यार है। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बताया, आपने जैसा जिक्र किया सियासत का, तो क्रिकेट डिप्लोमेसी एक बड़ा वर्ड हम सुनते हैं। आपको क्या लगता है कि सियासत में भी इस चीज़ की गुंजाइश है कि किसी तरह वो कहते हैं ना, मीम मेख निकाले बगैर एक टेबल पे बैठ के मामलात को हल कर लिया जाए? इसके बगैर तो मुल्क आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हम आकर अपनी जिद और अना का शिकार हो जाते हैं। और मैं 100% सही और आप 100% गलत, ये नहीं हो सकता। मैं भी कहीं गलत हूँ, आप भी कहीं गलत है, कहीं मैं सही हूँ, कहीं आप सही बशरी तकाजे के तहत ये तो गलती है। हाँ, तो फिर आपको बैठकर उन इख्तिलाफी बातों को एक तरफ रख के, जहाँ इश्तराक अमल हो सकता है, जहाँ बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम और ताउन का कोई रास्ता निकाला जा सकता है, ताकि मुल्क में जमूद ना हो। देखिए इस वक्त हमारी मईशत भी जो पोलराइजेशन है, सियासी पोलराइजेशन की वजह से जमूद का शिकार आगे नहीं बढ़ी। सरमायाकारी का अमल रुका हुआ है, तामीर और तरक्की का अमल रुका हुआ है। इस जमूद से मुल्क को निकालना होगा, स्टेटस को से निकालना होगा। और ये जो काम हो रहा है, ये भी एक उसी की तरफ, ये उसी की कड़ी निकलेगा। क्योंकि ये जो यहाँ क्रिकेट में नहीं भी आगे बढ़ेंगे ना, जो इत्मीनान मिलेगा, किसी भी फील्ड में जाएंगे आप यकीन रखिए चौके छक्के मारेंगे वहाँ जाके। थैंक यू सो मच फारूक भाई, आपने हमें टाइम दिया। मेरे साथ मौजूद थे फारूक सत्तार साहब। उन्होंने अपनी बड़ी सहर हासिल गुफ्तगू से हमें इन चीज़ों का एक इदराक दिलाने की कोशिश की कि जो स्पोर्ट्स है ना, वो इंसान के मिजाज को, इंसान की सोच को और उसके जो महवर को बहुत हद तक बदलता है। उसके मिजाज के अंदर जो एक खुशगवार तब्दीली ये आती है कि उसके अंदर सबसे पहले तो बर्दाश्त आती है और दूसरे को समझने की सलाहियत आती है। किंग्स कराची प्रीमियर लीग का ये जो खूबसूरत मेला इस वक्त नया नाज़माबाद जिमखाना स्टेडियम में सजा हुआ है और ये तमाम मनाजिर आप समर स्पोर्ट्स डिजिटल की स्क्रीन पर बराह रास्त देख रहे हैं।